देखिए 36 नंबर कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मानकर यदि वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध करें कि वह वृत्त जो है वृत्त के मध्य बिंदु से गुजर, वृत्त के आधार के मध्य, वह वृत्त आधार के मध्य बिंदु से गुजरता है। सॉरी, है ना। हमें क्या साबित करना है, ये देखो एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। हम लोग इसके दो बराबर भुजाएं ए बी और ए सी है, तो इसमें से किसी एक को अगर मैं व्यास मान लूं और इस पर मैं वृत्त खींचने की सोचूं, इस तरह से अगर मैं वृत्त खींचना चाहूं, इस तरह से अगर मैं वृत्त खींचना चाहूं, ठीक है, यह अगर मैं यहाँ से वृत्त खींचना चाहूं तो मुझे यह दिखाना है कि यह वृत्त जो है ना आधार के मध्य बिंदु से जाता है, इस त्रिभुज के आधार के मध्य बिंदु, यानी कि यह डी बी सी का मध्य बिंदु है, हमें यह साबित करना होगा। ठीक है, हमें यह साबित करके दिखाना हो। तो अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं, यह इसको मैं मिला दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे मिला दूं, ये रचना कर दूं, तो पहले लिख लेता हूं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें क्या है जी, तो ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया है, खींचा गया है। ठीक है, अच्छा, जो आधार BC को सॉरी, जो आधार BC को D पर काटता है, D पर काटता है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए, अच्छा हमने क्या किया रचना में कि A से D को मिलाया, A से D को मिलाया, ठीक है, A से D को मिला दिया। अब इसका प्रमाण देखो, इसका प्रमाण देखो, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, एक और चीज देख रहे हैं कि वृत्त का व्यास AB है, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, AB जो है वृत्त का व्यास है, और ये वृत्त पर समकोण बनाता है, इसलिए एंगल ADB जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है, समकोण बनाता है। अच्छा, यह समकोण बनाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। अब चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है ना, आधार को वह दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, या सर्वांगसम भी कर सकते थे दोनों छोटे त्रिभुजों को, इसको और इसको सर्वांगसम करते तब भी हो जाता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब आधार को समद्विभाजित करता है, आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि BD बराबर में CD। अतः यहाँ कह सकते हैं BD बराबर CD, तो यहाँ अतः कह सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है, देख रहे ना, ये D BC का मध्य बिंदु, तो साबित हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इनके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इनसे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं।